अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हम जो लिमिट्स का पोर्शन है इसको समझेंगे कि लिमिट्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को दो इसके अंदर अप्रोच यूज़ की गई हैं। एक है न्यूमेरिकल अप्रोच जो है, और एक है बाय फाइंडिंग एरिया जो है। ये दो अप्रोचेस के ज़रिए हम समझेंगे कि लिमिट्स क्या चीज़ है। एक देखें होती है फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, और एक फंक्शन की होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस फंक्शन की वैल्यू बताइए, अगर मेरे पास ये फंक्शन दिया गया है x² -4/-2, आप इस पर फंक्शन की वैल्यू बताइए। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, 4 - 4 0, 2 - 2 ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। भाई, अब हम ये कहते हैं कि अगर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती तो इसकी हम अप्रॉक्सीमेट ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो उस एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब हो, बहुत ज़्यादा करीब हो। अच्छा, इससे पहले आप एक ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूँ x = 0 या x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या है? x = 0, x अप्रोचेस टू 0 जो है, x = 0 जब मैंने कहा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझिए, अगर एक एप्पल हो और उस एप्पल को मैं सारा का सारा जो है वो खुद खा लूँ, आपको उसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं देता, तो इसका मतलब क्या होगा? x = 0 पार्ट जो है वो आपको मिला है। लेकिन अगर उसी एप्पल के अगर मैं पीसीस कर दूँ, मैं उसके 100 पीसीस कर देता हूँ, स्मॉल पीसीस के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर दिया, और हर एक पीस जो है वो मैंने एक एक स्टूडेंट को दे दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ एप्पल आपको ज़रूर मिला। गो कि वो बिल्कुल एक स्मॉल सा पार्ट था, लेकिन मिला ज़रूर है। इसको हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 0 जो है, कि आप पहले वाले में क्या था कि आपको एप्पल का कोई भी पार्ट नहीं मिला, उसको हम लिखते हैं x = 0। लेकिन जब 100 पार्ट्स के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे मैंने पीसीस बना लिए, और एक एक पीस मैंने एक एक स्टूडेंट को जो है वो डिवाइड कर दिया, तो आएगा तो आपके हिस्से में थोड़ा सा आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको वो ज़रूर मिला है। इसको हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 0 जो है। तो लिमिट से पहले हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि x = 0 का मतलब क्या है, और x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है, और फंक्शन की अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते तो कोशिश करेंगे कि उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू आएगी, वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसकी एक दी गई है न्यूमेरिकल अप्रोच जो है। ये एक फंक्शन गिवन है x3, ये मैंने टेक्स्ट बुक की ही एग्जांपल ली है। x3 एक फंक्शन गिवन है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 लगाता हूँ, तो 1 का क्यूब करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। 1.5 उसका क्यूब करेंगे 3.375 जो है। 1.8 5.8 वैल्यू हो रही है। 1.9 का क्यूब किया, ये 6.859 आ रही है। फिर 1 मैंने 999 कर दिया, तो उसका क्यूब किया तो आंसर आ रहा है 7.988। फिर 1.9 मैंने कर दिया, उससे आंसर मिल रहा है 7.9988। आप ये देखिए कि ये वैल्यू 8 के बहुत ज़्यादा करीब हो गई है, और ये वैल्यू 8 के करीब उस वक़्त हुई है जब आपने ये x को अप्रोच करवाते गए हैं किसकी तरफ? 2 की तरफ जो है। ये 1.9 वैल्यू है। 1.9 जब आप करेंगे, ऑक्टा करेंगे, तो वैल्यू 8 के और ज़्यादा करीब होती जाएगी। अच्छा, एक उस तरफ से देखिए, उधर से भी एक लिमिट आ रही है, एक x की वैल्यू उधर से भी मूव कर रही है। यानी इसमें मैं अगर x की वैल्यू 3 लगाता हूँ, 3 का क्यूब करूँगा, कितना आ जाएगा? 27। 3 से मैंने वैल्यू कम की है 2.5, उसका क्यूब किया 15.625। 2.1 के ऊपर यह आ गया 9.261। 2.01 किया तो 8.1206। 2.000 किया तो 8.012 हो गया।
इसी तरह मैं यहाँ पर 2 पॉइंट टेट्रा 01 करूँगा तो वैल्यू 8 के और करीब आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम x को अप्रोच करवा रहे हैं 2 की तरफ जो है, तो हमारा फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है 8 की तरफ जो है। जैसे जैसे x 2 के करीब आता जा रहा है, x 2 के करीब आता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो 8 के करीब आती जा रही है। और अगर हम इस तरफ से अप्रोच करें, वो तमाम वैल्यू जो x 2 से लेस आ रही है, वो तमाम वैल्यूज जो 2 से लेस हैं, अगर हम इस तरफ से अप्रोच करें लेस वैल्यूज की तरफ से, तो इसे हम बोलते हैं कि हमने ये लेफ्ट साइड से अप्रोच किया। और अगर मैं 2 से जो वैल्यू ग्रेटर होंगी, जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रखा गया और ये तमाम वैल्यू 3, 2.5, 2.1, 2.01, 2.0001, ये सारी वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है। जब उस तरफ से आएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम x की 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड जो है, यानी जितनी वैल्यू 2 से ग्रेटर होंगी वो राइट साइड की तरफ से आ रही, और जितनी वैल्यू 2 से जो है वो लेस हो रही हैं वो आ रही हैं लेफ्ट साइड से। अच्छा, इसमें अब क्या करना है, आप वैल्यूज़ को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू 8 के बहुत ज़्यादा करीब होती जाएगी, यानी यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ का राइट साइड से और लेफ्ट साइड्स के दरमियान में डिफरेंस जो है ना वो कम होता जाएगा, और उधर फंक्शन की वैल्यूज़ के दरमियान में डिफरेंस जो है वो भी कम होता जाएगा। एक वक्त ये आएगा ये डिफरेंस जो है बहुत थोड़ा रह जाएगा, दोनों से आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम आना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये उस फंक्शन की क्या आ गई है, ये उसकी लिमिट आ गई है। तो ये है एक न्यूमेरिकल अप्रोच जो है, x अप्रोचेस टू 2 का मतलब x जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन जो है वो 8 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ इस सारे को हम लिखेंगे कैसे, कहता है जी x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। ये क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू 2, f of x get closer to f of x gets closer and closer to 8। फंक्शन की वैल्यू जो है वो 8 के करीब जाती जा रही है, इसी चीज को आप लिखेंगे f of x जो है वो अप्रोच कर रहा है 8 की तरफ जो है। अब इसी सारे को अगर मैं लिमिट की जुबान में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट x approaches to 2 f of x approaches to 8 जो है। लिमिट की जुबान में इसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे जैसे हम x की तरफ अप्रोच करवाएंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो, फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं, लिमिट ऑफ द फंक्शन उसकी कितनी आ जाएगी, 8 जो है। इसके फौरन बाद मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अ फंक्शन f of x is said to possesses a left hand limit as x approaches c from the values lower than c जो है, from the values lower than c, x अप्रोच कर रहा है from the values lower than c। जैसे इस केस में हमारा जो c है वो किस चीज के बराबर है, 2 के, तो ये जितनी वैल्यू 2 से लेस होंगी अगर इसकी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो ये कहलाएगा lower than c and is expressed as limit x approaches to c, और इसके ऊपर माइनस साइन लगा दिया गया है। ये जो माइनस है ये इंडिकेट करेगा कि हम जो है वो कौन सी लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है। अच्छा, दूसरी तरफ है इसके राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन f of x is said to possesses a right hand limit as x approaches to c from the values higher than c जो है, यानी इस 2 से ज्यादा उन वैल्यूज की तरफ से अगर अप्रोच कर रहा है तो फिर उस तरफ वाली जो लिमिट है उसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, और उसको लिखते हैं ऐसे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसके ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं साथ में f of x जो है। अब ये प्लस का साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी लिमिट कैलकुलेट करनी है, राइट हैंड लिमिट जो है, यानी ये वैल्यू जो है वो किसी कांस्टेंट से ग्रेटर वाली साइड की तरफ से अप्रोच कर रही है, जबकि इस केस के अंदर वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ से, लेस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अब बोर्ड में ना आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। कहता है जी लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट
फंक्शन की लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ऊपर माइनस साइन है, किसको इंडिकेट कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को, f of x, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f of x बोथ एग्जिस्ट, यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि कोई फाइनाइट यूनिक आंसर आए, दो आंसर ना बने, कोई एक आंसर हो और वो फाइनाइट हो, यानी एक ही फंक्शन के दो आंसर नहीं होने चाहिए। ये मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट करने का। जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड भी लिमिट एग्जिस्ट करे, और आगे उसने लिखा है एग्जिस्ट आर इक्वल, जो है एग्जिस्ट भी करें और साथ साथ ये दोनों लिमिट जो है वो आपस में इक्वल भी हों, तो उस वक्त फंक्शन की लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। देखें सिंबॉलिक फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट। ये जो सिंबल है ये इफ एंड ओनली इफ का है। लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट, और ये दोनों फंक्शन की लिमिट जो है वो आपस में क्या आ रही है? इक्वल। ये जो ऊपर नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट कर रहा है, याद रखना, और जो पॉजिटिव साइन है ये किसको इंडिकेट करेगा? राइट हैंड लिमिट्स को। अच्छा, अब हम आते हैं लिमिट की डेफिनेशन की तरफ। जैसे ये सारी न्यूमेरिकल अप्रोच जो है ये हमने समझी है, अब इस सारे को एक डेफिनेशन की शक्ल के अंदर लिखना है। वो देखिए डेफिनेशन क्या है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, let a function f of x be defined in an open interval near the number c। अब जो हमारा फंक्शन है ना वो किसी ओपन इंटरवल के अंदर कोई c नंबर के करीब करीब डिफाइन होना चाहिए। नीड नॉट एट c पॉइंट के ऊपर जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन यहाँ पे भी लिया था, f of x is equal to x square minus 4 over x minus 2। ये फंक्शन जो है ना वो 2 पे डिफाइन नहीं है। नीड नॉट एट c, 2 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन c के करीब करीब ये फंक्शन जरूर डिफाइन है जी। if as x approaches c from both left and right side, जो है x जो है ना वो अप्रोच कर रहा है दोनों तरफ से, from left and from right side जो है। f of x approaches a specific number l, फंक्शन जो है ना वो एक खास नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे इस केस के अंदर एग्जांपल के अंदर देखा हमने फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा था? 8 पे। तो जनरल डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है? l पे। देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ f of x as x approaches c। symbolically it can be written as limit x approaches to c f of x is equal to l जो है। तो ये थी डेफिनेशन हमारे पास लिमिट की। लिमिट को समझा हमने न्यूमेरिकल अप्रोच से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और लिमिट की डेफिनेशन। अब लिमिट का एक कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट है एरिया के जरिए से समझते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या होती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, मुझे आप बताइए इस सर्कल का एरिया क्या आएगा? तो आप मुझे जवाब देंगे भाई सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ते रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी प्रूफ किया कि वाकई ही सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है? आपने या आपके टीचर ने कभी आपको प्रूफ करवाया हो कि सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है? हमें रेक्टेंगल के एरिया का पता है, फार्मूला उसका l क्रॉस p होता है। स्क्वायर के एरिया का पता है कि दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर का एरिया आ जाता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन वो कैसे होता है पाई आर स्क्वायर जो है, तो हम लिमिट के कॉन्सेप्ट के जरिए से इसको समझते हैं। देखो मैंने इस सर्कल के अंदर ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली है, एक मैंने पॉलीगन ली है जिसके अंदर कितनी साइड्स आ रही हैं? 4 साइड्स आ रही हैं इस पॉलीगन के अंदर। मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताइए ये जो ब्लैक कलर की पॉलीगन है इसका एरिया ज़्यादा है या सर्कल का एरिया जो है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे भी सर्कल का एरिया जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है या पॉलीगन है उसके अंदर तो भाई ये पोर्शन आएगा। ये सारा पोर्शन जो है ये वाला, ये जिसे मैं डॉट कर रहा हूँ, ये सारा पोर्शन रह जाएगा।
एरिया ऑफ सर्कल हम कैलकुलेट पूरा नहीं कर सकते इस रेक्टेंगल की मदद से, लेकिन अगर ये साइड्स 4 हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं साइड्स को बढ़ा दूं, मैं एक और पॉलीगन दे रहा हूं जिसके अंदर मैंने 8 साइड्स कर दी है, और आप गौर कीजिए अब कुछ पोर्शन रह गया है, यानी पॉलीगन जो है, पॉलीगन का एरिया ऑफ सर्कल के करीब हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ पोर्शन रहता है। ये जो ब्लैक कलर वाली लाइंस हैं और जो ब्लू कलर वाला इसके पोर्शन दरमियान में, भाई ये सारा एरिया तो आपने मेजर कर लिया है, ये वाला, लेकिन एरिया का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है। लेकिन हम कहेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करने से पॉलीगन का एरिया जो है वो सर्कल के एरिया के करीब जरूर हुआ है। अच्छा, मैं अब साइड जो है वो 8 नहीं, मैंने साइड्स कर दी हैं 16 और क्लोज कर दी है। अब आप देखिए एरिया का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह गया है। एक वक्त ये आएगा इन साइड 16 को मैं 32 64 बढ़ाता चला जाऊँ, कहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ इसको? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिट साइड्स ले लूँ, तो फिर हम कहेंगे कि पॉलीगन का एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? एरिया ऑफ सर्कल की तरफ से है। और ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, ये हम प्रूफ इसी की मदद से ही करते हैं, ये रेगुलर पॉलीगन की मदद से ही इसका एरिया प्रूव होता है कि हम बहुत सारी जो पॉलीगन की साइड्स को इंक्रीज करते जाएंगे। अपनी इमेजिनेशन में ले आइए, कि हम इन साइड्स को कितना कर रहे हैं? इन्फिनिटी कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसको, n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स को। कहता है जी एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइडेड जो पॉलीगन होगी वो अप्रोच कर जाएगी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर आप बेशक अप्रॉक्सीमेशन लगा दीजिए, वो इक्वल हो जाएगी किसके? एरिया ऑफ सर्कल के। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास लिमिट का, और इस कॉन्सेप्ट को समझना कोई आसान काम नहीं है। और ये लिमिट जो है ना, ये बैकबोन है कैलकुलस की ये बुनियाद है। अगर इस लिमिट को हम निकाल दें सारी कैलकुलस हिल जाएगी। या अगर आपकी बुक है ना कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस स्टडी होती है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन की, एंटी डेरिवेटिव्स की, लेकिन डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स को पहले लिमिट्स का सीखना ये ज़रूरी है, क्योंकि इस सारी लिमिट ने जाकर आगे जो है वो इस्तेमाल होना है। तो एक छोटा सा हमने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है कि लिमिट क्या होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। बाकी इसके जो चीज़ें रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस के ज़रिए और मज़ीद समझ गए लिमिट के पोर्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।